ख्यालों में खोकर श्रुति चलते चलते एक लड़की से टकरा गई और वो लड़की जमीन पर गिर गई, जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि राज परिवार की नई बहू प्रणाली थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। ये कहते हुए श्रुति ने प्रणाली को जैसे ही उठाया तो श्रुति और प्रणाली एक दूसरे को देखकर दंग रह गई। प्रणाली तुम? श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भी तुमसे यही सवाल है कि तुम यहाँ कैसे, और वो भी इतने अच्छे से तैयार होकर। क्या महारानी ने तुम्हें भी इस शाही समारोह में बुलाया है? इस बात पर थोड़ी देर प्रणाली चुप रही और फिर उसने श्रुति से जो कहा उसका श्रुति को जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया है, बल्कि ये समारोह ही मेरे लिए रखा गया है। मैं ही इस राज परिवार की नई बहू रानी हूँ। इस पर श्रुति थोड़ी देर के लिए बहुत हैरान हो गई और उसके मुंह कुछ कहने के लिए खुला भी तो शब्द बाहर नहीं आए। यह देख प्रणाली के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान आई। उसने सोचा कि अब श्रुति को उससे जलन होगी, लेकिन श्रुति ने जो किया वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। श्रुति ने मुस्कुराकर प्रणाली को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ प्रणाली कि मेरी कॉलेज की सहेली को ऐसा शाही परिवार मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा यहाँ खुश रहो। प्रणाली को अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने अचानक ही गुस्से में आकर श्रुति को जोर से धक्का मारा। श्रुति एकदम ही जमीन पर जोर से गिर पड़ी। अचानक उसकी दर्दनाक चीख सुनकर जैसे ही मेहमानों ने उसकी तरफ देखा तो प्रणाली ने नाटक करना शुरू कर दिया। गार्ड्स, न जाने ये कौन गरीब गंवार लड़की आकर अचानक ही मुझसे गले लगने लगी। मुझे लगता है कि ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचाने आई होगी। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। प्रणाली के इतना कहते ही महल के नौकरों ने जबरदस्ती श्रुति को महल से बाहर निकाल दिया। श्रुति को अब जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुरानी कॉलेज की सहेली ने उसे अपने ससुराल में इस तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। श्रुति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वहीं जब उसकी सास ममता ने वापस आकर देखा तो श्रुति वहां नहीं थी। वो घबरा गई और उसने सब तरफ श्रुति को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन श्रुति घर जा चुकी थी। उस शाही समारोह के बाद कुछ दिन गुजरे और एक दिन। बहू, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम उस दिन अचानक महल से क्यों चली आई थी। अरे माँ जी, मैंने बताया तो था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं वहां से चली आई। ममता को मालूम था कि श्रुति झूठ बोल रही है और उसे सच बताना नहीं चाहती, लेकिन ममता ने उससे ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ममता ने श्रुति के लिए राजमहल से आए किटी पार्टी के बुलावे के बारे में बताया। क्या राजमहल से किटी पार्टी का बुलावा? वो भी मेरे लिए? पर क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा नई बहू रानी के साथ कोई रिश्ता है जो उन्होंने तुम्हें खास तौर से अपनी किटी पार्टी में बुलाया है और वहाँ पर उनकी सभी पुरानी दोस्त और दूसरे महलों की बहुएं आएंगी। हो सकता है आपकी वजह से बुलाया हो। मैं आपकी नई बहू हूँ ना, और आप तो उनके कितने करीबी लोगों में से हैं। जरूर यही बात होगी। पर वो तो तुम्हारे बारे में जानते भी नहीं है बहू, और तू वहाँ क्या पहन कर जाएगी? इस पर श्रुति चुप रही, लेकिन अभी वो अपनी सास को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी कि प्रणाली उसकी कॉलेज की दोस्त है और किस तरह उसने उसे पार्टी से बाहर निकलवाया था। उसे चुप देख ममता वहां से चली गई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि अब प्रणाली ने श्रुति को किटी पार्टी में क्यों बुलाया। श्रुति ये जानती थी कि प्रणाली के उसे पार्टी में बुलाने के पीछे जरूर कोई चाल है, लेकिन श्रुति वहां जाकर जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पता नहीं अब ये प्रणाली मेरे साथ क्या करने की सोच रही है, क्यों मुझे किटी पार्टी में बुलाया है। शायद एक बार मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके उसका मन नहीं भरा, और अगर मैं वहां गई भी तो क्या पहन कर जाऊंगी। श्रुति अपने घर के दरवाजे पर बैठकर यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से जोर से बारिश होने लगी। अरे वाह, इस बारिश ने तो मेरा मन खुश कर दिया। ये मिट्टी की खुशबू, आहा, क्या मौसम आया है, ला 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 ला, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की कली, गीत गाए नदिया और लहरों में है सरगम। अचानक श्रुति की नजर अपने आंगन में खड़े चंपा के पेड़ पर पड़ी। वाह, बारिश ने हमारे चंपा के पेड़ को धोकर बिल्कुल साफ कर दिया है। इसके गहरे हरे रंग के पत्ते और इसके सफेद फूल तो बिल्कुल मोतियों से चमक रहे हैं। मैं अपने घर पर कुछ इसी तरह पेड़ पौधों से ड्रेस डिजाइन किया करती थी। अरे वाह, क्यों ना मैं अपनी इसी चंपा के पेड़ से अपने लिए एक ड्रेस बनाऊं। इसी बहाने मैं इतने दिन बाद ड्रेस डिजाइन कर पाऊंगी। फिर क्या था, श्रुति उस चंपा के पेड़ के पास गई और उसने वहां से ढेर सारे पत्ते, फूल और कुल्हाड़ी से पेड़ की छाल उतार कर ली।
फिर उसने अपनी एक साड़ी निकाली और उसे काट कर उनसे उस साड़ी को एक गाउन में बदल दिया। फिर श्रुति ने वो चंपा के फूलों को लिया और ड्रेस की पेटी पर लगे। उसने पेड़ की छालों को ड्रेस के घेरे पर लगाकर उस पर पत्ते सजाए और नीचे पल्ले की जगह पर उसने फूलों की लेस बनाकर लगाई। ये ड्रेस तो उससे भी कम समय में बनके तैयार हो गई जितना मैंने सोचा था, और कितनी सुंदर भी लग रही है। मैं अब इसी ड्रेस को पार्टी में पहन कर जाऊंगी। कुछ देर बाद जब ममता महल से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहू एक फूल, पत्तों और पेड़ की छालों से बनी बड़ी ही सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने को तैयार हो गई थी। बहू, ये इतनी सुंदर ड्रेस तुझे कहाँ से मिली? कौन लेकर आया है इसे? अरे माँ जी, शांत हो जाइए। ये ड्रेस मैंने ही तैयार की है। पता है, मैंने इसे अपने आंगन में खड़े चंपा के पेड़ से बनाया है। ममता अपनी बहू की कारीगरी देखकर काफी हैरान थी। फिर श्रुति ने उसे बताया कि शादी से पहले वो किस तरह अपने घर में ऐसे ही ड्रेसेस बनाती थी। इसके बाद श्रुति अपनी वो पेड़ से बनी ड्रेस पहनकर राजमहल की किटी पार्टी में पहुंची। अरे, यहाँ पर तो कितनी सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मेरे कॉलेज में पढ़ा करती थी। श्रुति जब दरवाजे से आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां पर आई सभी लड़कियां उसे देखने लगी और बातें करने लगी। तभी श्रुति की नजर प्रणाली पर पड़ी, जो उन्हीं लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी, और उसने ग्रीन कलर का एक बड़ा ही महंगा सा गाउन पहना हुआ था। प्रणाली की नजर भी सभी की तरह उसकी ड्रेस पर ही थी। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है, और वो भी फूलों और पत्तों से बनी। सच में जिसने भी बनाई है वो काफी दिग्गज कलाकार होगा। बिल्कुल सही कहा, इसमें असली फूल, पत्ते और पेड़ की चालें लगी हुई हैं। भला कोई सोच सकता है कि पेड़ से इतनी सुंदर ड्रेस बनाई जा सकती है? अरे, ये तो कॉलेज की वही पॉपुलर लड़की श्रुति है ना। ये आज भी कितनी सुंदर लग रही है। चारों तरफ श्रुति की ड्रेस की चर्चा होने लगी कि तभी श्रुति के पास उनकी एक पुरानी सहेली दौड़ कर आई। वाह, कितने दिनों बाद मिले श्रुति। यार, क्या ड्रेस है, क्या लग रही हो। और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये ड्रेस किसने बनाई है। मैं जानती हूँ कि ऐसी कलाकारी सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अच्छा, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुमसे बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। ये बताओ तुम कैसी हो? जवाब दिए बिना ही उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे प्रणाली के पास ले गई। मैं बहुत खुश हूँ प्रणाली कि तुम्हारी किटी पार्टी की वजह से हम तीनों फिर से मिल पाए। पर एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल पहले जैसी ही श्रुति की इस नई ड्रेस ने आज भी तुम्हारी ड्रेस को पीछे छोड़ दिया। सच में ये ड्रेस कमाल लग रही है। हाँ, अच्छी बात है। प्रणाली ने इसके अलावा और कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चली गई। यह देखकर उनकी दोस्त थोड़ी हैरान हुई, लेकिन पार्टी का मजा न खराब करते हुए उसने कुछ नहीं बोला। फिर सभी मेहमानों ने काफी एंजॉय किया और पार्टी के अंत तक भी श्रुति की ड्रेस की चर्चा होती रही। वहीं दूसरी तरफ प्रणाली गुस्से से भरी हुई कमरे में बैठी। उसे कॉलेज की वो बातें याद आने लगी जब श्रुति इसी तरह कॉलेज की पार्टीज में भी ड्रेसेस बनाकर सभी का दिल जीत लिया करती और प्रणाली को कोई पूछता भी नहीं। तभी से प्रणाली के मन में श्रुति को लेकर जलन पैदा हो गई और अभी भी अपने कमरे में बैठी वो उसी जलन में जल रही थी। आखिर कैसे उस श्रुति ने अभी भी मुझसे ज्यादा अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार कर ली? मैंने तो सोचा था कि वो वही फटे पुराने कपड़े पहनकर आएगी जो उसने शाही समारोह में पहने थे। मेरे पास श्रुति से बदला लेने का ये काफी अच्छा मौका था, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि वो भी श्रुति है जो कभी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की हुआ करती थी। गुस्से में प्रणाली ने पास रखा गुलदस्ता जमीन पर दे मारा और वो टूटकर चूर चूर हो गया। प्रणाली को अभी भी अपने महल और अपने पेशे पर गर्व होने से ज्यादा श्रुति के हुनर से जलन हो रही थी। वो ये भी भूल गई कि अब वो एक रानी बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अपनी पुरानी सहेली में ये बदलाव देखकर बहुत दुखी थी। मैं तुमसे इस सब का बदला लेकर रहूंगी श्रुति। इसके बाद प्रणाली फिर से नकली मुस्कुराहट लिए पार्टी में वापस आई। अब पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी वहीं उनकी पुरानी दोस्त श्रुति का हाथ पकड़कर फिर प्रणाली के पास लेकर गई और बोली, तुम दोनों की शादी हो चुकी है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर आओ। शादी के बाद मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला इनविटेशन। अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर शिल्पा पार्टी से चली गई और एक एक करके धीरे धीरे सभी लोग प्रणाली को बाय बोलकर वहां से चले गए। श्रुति ने 2 मिनट रुककर प्रणाली की तरफ देखा और फिर वो भी वहां से चली गई। और उसके कुछ दिन बाद, माँ जी, मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने यहाँ पार्टी में इनवाइट किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर सबसे शानदार और सबसे महंगी ड्रेस पहनकर जाऊं। जरूर, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू ऐसी पार्टीज में सबसे अलग और सुंदर दिखे। मैं किसी अच्छे बड़े डिजाइनर से तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन करवा दूंगी। इसके बाद राजबाला ने ममता को बुलाया। जी महारानी जी, कहिए किस काम से बुलाया मुझे?
मैं अपनी बहू के लिए किसी अच्छे हिंदुस्तानी ड्रेस डिजाइनर से बहुत अच्छी ड्रेस तैयार करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू की ड्रेस सबसे अलग और सबसे अच्छी दिखे। अब डिजाइनर को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजबाला के किसी अच्छे हिंदुस्तानी डिजाइनर कहने पर ममता को अपनी बहू श्रुति का ध्यान आया और ममता ने हिम्मत करके राजबाला से श्रुति को इस काम के लिए चुनने को पूछा। महारानी जी, मेरी बहू भी काफी अच्छी ड्रेस डिजाइन कर लेती है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बहू से ही कहकर बहू रानी के लिए ड्रेस तैयार करवा सकती हूँ। अगर ऐसा है तो पहले अपनी बहू को मुझसे मिलवाओ, उसकी काबिलियत देखने के बाद ही मैं उसे ये काम दूंगी। जी महारानी साहिबा, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद ममता अपने घर गई और उसने श्रुति को सारी बात बताई। श्रुति महल में जाने के लिए तैयार हो गई और फिर ममता उसे राजबाला से मिलवाने लेकर गई। महारानी जी, जैसा आपने कहा था, मैं अपनी बहू को आपसे मिलवाने ले आई। राजबाला ने श्रुति की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी महारानी जी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कलाकारी का एक नमूना दिखाना होगा। इसके बाद श्रुति ने अपनी वही चंपा के पेड़ वाली ड्रेस राजबाला को दिखाई, जिस पर राजबाला श्रुति की कलाकारी देखकर काफी प्रभावित हुई और उसने श्रुति को ड्रेस डिजाइन करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन अभी बहुरानी की सहमति बाकी थी। राजबाला के बुलाने पर जैसे ही प्रणाली वहां पहुंची और जब उसने श्रुति को वहां ममता के साथ खड़े देखा तो वो समझ गई कि हो न हो श्रुति ममता की ही बहू है। लेकिन फिर भी नहीं माँ जी, मैं ऐसे किसी गरीब से ड्रेस डिजाइन नहीं करवा सकती। अगर आखिरी समय में मेरी ड्रेस में कुछ कमी रह गई तो क्या होगा? मैं किसी बड़े अमीर डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती हूँ। कला अमीरी और गरीबी की मोहताज नहीं होती बहू। फिर भी माँ जी, मुझे इससे अपनी ड्रेस नहीं बनवानी है। प्रणाली के इतना मना करने के बाद राजबाला ने प्रणाली के सामने श्रुति को ड्रेस डिजाइन करने से मना कर दिया और फिर श्रुति से कहा, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तुम्हारे ही पास आएंगे, तुम तैयार रहना। श्रुति को समझ आ गया कि राजबाला के कहने का क्या मतलब था। इसके बाद श्रुति अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो किस तरह की ड्रेस बनाए। चंपा के पेड़ से वो ड्रेस बना चुकी थी। पिछली बार की ही तरह श्रुति अपने घर से फिर किसी ऐसी चीज की तलाश में निकल गई जिससे वो ड्रेसेस तैयार कर सके। रास्ते में चलते चलते उसके सिर पर एक खजूर आकर गिरा। आउच, ये क्या? ये मेरे सर पर क्या आकर लगा? जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई उसने देखा कि एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ा हुआ वहां से खजूर तोड़ रहा था। इतना देखते ही श्रुति के दिमाग में तभी एक आइडिया आया और वो उस आदमी से बोली, भैया, ओ भैया। श्रुति की आवाज सुनकर उस आदमी ने नीचे देखा और पूछा, अरे क्या बात है लड़की, क्यों चिल्ला रही है? भैया, क्या आप मुझे इस खजूर के पेड़ के थोड़े से पत्ते और छाल उतार कर दे सकते हैं? श्रुति की बात सुनकर पहले तो वो आदमी सोच में पड़ गया कि आखिर वो पत्ते और छालों की करेगी क्या, लेकिन फिर उसने ज्यादा न सोचते हुए श्रुति को खजूर के पेड़ के पत्ते और छाल उतार कर दे दी और श्रुति जल्दी उन छाल और पत्तों को घर ले आई। अब मुझे बस इनसे सुंदर सी ड्रेस तैयार करनी है, एक अपने लिए और एक। चलो अब जल्दी से ड्रेसेस को तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद श्रुति ने अपनी अलमारी से साड़ियां निकालकर उन्हें काटना सिलना शुरू कर दिया। फिर उसने खजूर के पेड़ की छालों से फिश कट ड्रेसेस बनाकर तैयार की, जिसमें उसने ऊपर के हिस्से में खजूर के पेड़ की डिजाइनदार लकड़ी लगाई जो कि बिल्कुल मछली की तरह लग रही थी और फिर उसने घेर पर खजूर के बड़े बड़े पत्ते लगाए और फिर दोनों फिश कट ड्रेसेस बनके तैयार हो गई। श्रुति की बनाई ये ड्रेसेस काफी सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ महल में ऐसा कैसे हो सकता है? उस इतने बड़े डिजाइनर ने मेरी ड्रेस सिर्फ प्रेस करने में जला दी। अब मैं पार्टी में क्या पहनकर जाऊंगी? हद है, इन डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करनी आती है लेकिन उस पर प्रेस करनी नहीं आती। हे भगवान, मेरा तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। पार्टी कल ही है और यहाँ महलों की नई बहू के पाए पार्टी में पहनने को कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? प्रणाली ने गुस्से से चिल्ला चिल्लाकर पूरे महल को सिर पर उठा लिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर राजबाला प्रणाली के कमरे में गई और उससे बोली, क्या हो गया बहू, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? देखिए माँ जी, कल पार्टी और मेरी ड्रेस का क्या हाल हुआ है। अब मैं क्या पहनकर जाऊंगी? मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस डिजाइनर को तुमने ड्रेस बनाने के लिए चुना था उसके हाथों से हमारे यहाँ की काफी ड्रेसेस खराब हो चुकी हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी। सच में माँ जी? क्या आपने मेरे लिए दूसरी ड्रेस बनवा कर रखी हुई है? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक ड्रेस तैयार करवा रखी है, ये देखो। इतना कहकर राजबाला ने श्रुति की बनाई हुई खजूर के पेड़ की ड्रेस दिखाई। वाह माँ जी, कितनी प्राकृतिक और कितनी सुंदर ड्रेस है ये। आपने ये किस डिजाइनर से बनवाई है? सच में कमाल लग रही है।
इस पर राजबाला थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसने प्रणाली को नहीं बताया कि वो ड्रेस श्रुति ने बनाई थी। फिर अगले दिन प्रणाली बड़ी खुशी के साथ उस खजूर के पेड़ की ड्रेस को पहनकर पार्टी में पहुंची तो पार्टी में आए सभी बड़े बड़े अमीर मेहमान उसे देखने लगे और उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगे। ये देख प्रणाली बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक ही उसकी नजर पार्टी में आई श्रुति पर पड़ी तो उसने देखा कि श्रुति ने भी बिल्कुल वैसी ही खजूर के पेड़ की ड्रेस पहन रखी थी। प्रणाली देख ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मान्यता वहां पर आई और बोली, ओह, तो दोनों सहेलियों ने पहले ही सोच लिया था कि पार्टी में एक जैसी ड्रेस पहननी है। बस मैं ही पीछे रह गई और मेरी दोनों दोस्त इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनकर पार्टी में आई हैं। प्रणाली इस पर कुछ नहीं बोली और श्रुति प्रणाली को खामोश देखकर काफी घबराई हुई थी। उसे लगा कि शायद प्रणाली अब पार्टी से चली जाएगी, लेकिन प्रणाली को वो सारे दिन याद आने लगे जब वो एक जैसे कपड़े पहनकर स्कूल, कॉलेज और उनकी पार्टियों में जाया करती और हमेशा श्रुति ही उसके लिए ड्रेस डिजाइन करती थी। और इसी तरह आज भी श्रुति ने उसकी इज्जत रखी, वरना वो पार्टी में नहीं आ पाती। प्रणाली को मन ही मन अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए श्रुति से माफी मांगने लगी। तब इस पर श्रुति ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं पगली, दोस्ती में तो चलता रहता है, इसीलिए दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। इस पर तीनों सहेलियों को हंसी आ गई और वो फिर से एक हो गईं।